हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आज हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेटा सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर जो है फ्लोटिंग बॉडीज की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। किस तरह से फ्लोटिंग बॉडीज जो हैं वो कैसे स्टेबल रहती हैं उस चीज़ को डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है जो फ्लोट कर रही है तो बॉडी तभी फ्लोट कर पाती है जब उसकी मास डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज लेस देन द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जब मास डेंसिटी आपके बॉडी की लेस होगी मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लास हुआ, प्लास्टिक्स हुए या आपके पास वुड हुआ, उनकी जो मास डेंसिटी है वो मास डेंसिटी अगर फ्लूइड से कम होगी तो बॉडीज आपको फ्लोट करती हुई दिखती हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये होता है जितना आपके पास वेट होता है बॉडी का, अगर वो इक्वल है आपके पास लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो इक्वल है वेट ऑफ द बॉडी के, तब भी आपको बॉडी जो है फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ शिप्स की जब हम बात करते हैं तो वहां की उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होती है उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल शिप का क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी शिप जो सी ओशियन के अंदर होती है वहां पर आपको क्रॉस सेक्शन ऐसे देखने को मिलता है। तो एक फोर्स डाउनवर्ड लगता है इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग एक फोर्स आपको लगता है दैट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। जब कोई भी फोर्स आपके पास वाटर बॉडी के ऊपर लग रहा है तो वाटर बॉडी भी इन रिएक्शन एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। और ये जो बॉयंसी फोर्स है ये जहां पर एक्ट करता है, ये बॉयंसी फोर्स जहां पर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ बॉयंसी। जितना भी लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया है, जितने भी लिक्विड आपकी बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, लिक्विड बॉडी ने, वहां पर जो उसका सेंटर जो आएगा वो दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। दैट फोर्स इज नोन एज द सेंटर ऑफ, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। उसके बाद देखोगे तो बॉयंट फोर्स जो आपके पास होता है दैट इज विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी के बराबर आपका बॉयंट फोर्स लगेगा और जिस पॉइंट पे लगेगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। और जो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बॉयंसी है दैट शुड लाई इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी जो शिप है वो अगर राइट साइड में टिल्ट करती है इसका मतलब वो राइट साइड के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। राइट साइड में ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। जब ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी तो जो वाटर है ऑन द राइट साइड विल एक्सर्ट मोर बॉयंट फोर्स। वो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगाएगा और आपको एक सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी आपकी बी पॉइंट से आके बी डैश तक आ जाएगी और एक इक्विलिब्रियम, एक मोमेंट कपल यहाँ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास देखने को मिलेगा इस नए सेंटर ऑफ बॉयंसी से, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द मेटा सेंटर। इसी पॉइंट को बोला जाता है मेटा सेंटर, जो डिफाइन करता है स्टेबिलिटी को। और ये जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम द मेटा सेंटर टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, इस मेटासेंट्रिक हाइट को आप डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हो दैट दिस शुड दैट कैन बी रिटन एज bm माइनस बीजी। इसको bm माइनस बीजी आप डिफाइन कर सकते हो मेटासेंट्रिक हाइट को। इक्विलिब्रियम आपके पास जो होंगे वो तो बेसिकली तीन तरह के इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलते हैं। एक आपके पास दिखता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक आपके पास होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अगर आपका जो मेटा सेंटर है दैट लाइज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब उस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय आपके पास ये देखने को मिलेगा कि जब आपका मेटा सेंटर अबाउ है, अबाउ देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे एक रीस्टोरिंग कपल जनरेट होता है जिसकी वजह से जो शिप आपकी डिस्प्लेस हुई थी वो वापस से क्या हो जाएगी, वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगी। इसलिए होता है एक तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडीज। अगर मेटा सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई करेगा तो आपको एक ओवरटर्निंग कपल देखने को मिलेगा। अब ये जो ओवरटर्निंग कपल है दैट विल लीड टू द ड्राउनिंग ऑफ द शिप। ये आपके शिप को ड्राउन करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इसको एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मेटा सेंटर जो है वो आप कोइंसाइड कर जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द शिप से, तब ये कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है ये जो फोर्सेस आएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे, किसी तरह का ना तो रीस्टोरिंग कपल ना ओवरटर्निंग कपल आपका फॉर्म करेगा और शिप आपकी उसी पोजीशन में रहेगी। अगर हम मेटा सेंटर को फॉर एग्जांपल यहां पर है तो शिप इसी इंक्लाइंड पोजीशन के अंदर आपके पास रहने वाली है, इसी तरीके से रहेगी, ना तो ड्राउन करेगी और ना ये वापस से स्ट्रेट होगी, किसी तरीके से सेम रहने वाली है पोजीशन आपके पास, इंक्लाइंड पोजीशन में ही रहती है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ द शिप। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर हम मेटा सेंटर को इंक्रीज करें, अगर हमारे पास मेटा सेंट्रिक हाइट ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास स्टेबिलिटी भी ज्यादा हैगी। इस वजह से जो शिप जो है वो स्टेबल रहती हैं इन द फ्लोट, इन द ओशियंस और इन द रिवर्स।
अगर आप इसका मतलब ये नहीं है कि मेटा सेंटर को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मेटा सेंटर आप बहुत इंक्रीज कर देते हो, उसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉडी जो है शिप है वो आपकी ऑसिलेट करेगी अपने पॉइंट्स के ऊपर। इसीलिए जो पैसेंजर शिप्स होती हैं वहां पर मेटा सेंट्रिक हाइट को कम रखा जाता है टू मेंटेन द कंफर्ट। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.